नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आज की वीडियो में सेशन खबरें आपके काम की में मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सेशन चलाया जा रहा है आपके लिए अखबार में आई नई विज्ञप्तियों की सूचना, किसी परीक्षा परिणाम की सूचना किसी नई भर्ती की, किसी पुरानी भर्ती से, किसी आयोग द्वारा जारी किया गया कोई नोटिस। अखबार में आई तमाम ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, जो विद्यार्थी जीवन के काम की हैं, जो परीक्षार्थी जीवन के काम की हैं। ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी खबरें हम एक साथ लेकर आते हैं इस सेशन में। खबरें आपके काम की। चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ आ रही है अमर उजाला जॉब अलर्ट से। यूपीएसएससी में अफसर 76 पदों पर भर्ती। आप सीनियर लोअर असिस्टेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर के पदों की ये भर्तियां हैं, जिसमें आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम 40। पात्रताएं: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री व प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका परीक्षा बताई है और आवेदन की तिथि 12 मई है। अधिक जानकारी के लिए आप आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है पीसीएस 2022 से। 14,000 से अधिक के आवेदन में मिली गलतियां। प्रयागराज से खबर है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन में 14,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने गलती कर दी है। इन अभ्यर्थियों को आयोग ने बड़ी राहत देते हुए गलती सुधार के लिए एक अवसर प्रदान किया है। अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है। आयोग के परीक्षक नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, वे 22 से 29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन में सही फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें। अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर है। इसके बाद कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और ना ही किसी प्रत्यावेदन पर विचार किया जाएगा। विदित है कि पीसीएस के 250 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 16 मार्च से प्रारंभ की गई थी। ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल और आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल थी। कुल 6,05,023 अभ्यर्थियों ने पीसीएस 2022 के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से 14,300 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। ऐसी लिस्ट आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। तो जो अभ्यर्थी पीसीएस 2022 का फॉर्म भरे हों, वह अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं और अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप उसे यथाशीघ्र सही कर दें, नहीं तो इसकी 22 से 29 अप्रैल के बाद आपको त्रुटि सुधारने का मौका आयोग की तरफ से नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर और अगली न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए होंगी भर्तियां। एक साल में 28,000 को मिलेंगी सरकारी नौकरी। प्रदेश सरकार ने एक साल में 28,455 नई नौकरियां देंगी। यह भर्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए दी जाएंगी। इसके तहत पहले 100 दिन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 3,472 भर्तियां करेगा। फिर 6 माह के दौरान 2,242 और अगले 6 महीने में 2,741 भर्तियां करेगा। ये आंकड़े दिए गए हैं, मैं इस पर सर्किल कर देता हूँ। देखिए, इसी तरह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहले 100 दिन में 12,000 भर्तियाँ, फिर 6 महीने में 3,000, अगले 6 महीने में 5,000, यानी कुल 20,000 भर्तियाँ करेगा। नियुक्ति राज्य सरकार ने इस बार तय किया है कि कार्यक्रम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग से दी जाएगी। 5 से 12 वर्ष के बच्चों को टीका लगने की तैयारी। तो ये खबर जितना अखबार में प्रामाणिकता से छापी गई है, काश उतनी ही जल्दी सच भी हो, ताकि अभ्यर्थियों को अपना अभ्यर्थन करने के बाद जो रिक्तियाँ हैं वो भर सकें और उन्हें नई नौकरियां मिल सकें। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर है सीबीएसई से।
अगले वर्ष एक ही बार होगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा। बोर्ड ने टर्म परीक्षाओं को समाप्त करने का लिया बड़ा निर्णय। तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ सीबीएसई की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में टर्म परीक्षाओं को ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इस सत्र में बोर्ड कोरोना से पहले की तरह साल के एक बार होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को आयोजित करेगा। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक भारद्वाज ने बताया कि सीबीएसई ने कोरोना महामारी के कारण सत्र 2022 में 10वीं व 12वीं की परीक्षा 2 टर्म में लेने का फैसला किया था, लेकिन मौजूदा स्थितियों को देखते हुए बोर्ड ने पहले ही तरह शैक्षणिक सत्र के अंत तक एक वार्षिक परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो यह सीबीएसई की ओर की तरफ से एक अच्छी न्यूज़ है। अभी जो पहले जो परीक्षाएं होती थी सालाना वार्षिक एनुअल, वैसी ही परीक्षा होंगी। और ये एक छोटी सी न्यूज़ और लगी हुई है। सीबीएसई ने सत्र 2022-23 की परीक्षा को लेकर अपनी वेबसाइट पर 9वीं से 12वीं तक के विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया है। नए पाठ्यक्रम को ना घटाया है और ना ही 50-50% में बांटा गया है। बोर्ड सत्र 2021-22 के पाठ्यक्रम को टर्म 1 और टर्म 2 में बांटा था, जिससे 50% पाठ्यक्रम की परीक्षा टर्म 1 में और 50% की टर्म 2 में होनी थी। तो अब जो परीक्षा होनी है वो नए पैटर्न से होंगी, सालाना होंगी, तो पूरा सिलेबस एक साथ आएगा। एक छोटी सी न्यूज़ और इसी के साथ लगी हुई है, मैं उसको भी बता देता हूँ। थोड़ा सा मुझे ऊपर करना पड़ेगा। ये देखिए, हाई स्कूल परीक्षा में ओएमआर सीट भी, ये भी उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड ने भी ये तय कर दिया है कि हम आगे की जो परीक्षा होंगी नए सत्र से, वहाँ हम लोग 2 परीक्षाएं लेंगे, जिसमें से एक ओएमआर शीट पर होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से दोनों ही एजुकेशन बोर्डों ने अपने अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया है, और आगे जो भी बदलाव आएंगे वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दिए जाएंगे, ताकि आप लोग इससे अवगत होते रहें। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर है आपकी सचिवालय से, लखनऊ से। सचिवालय और राजस्व के खाली पद भरे जाएं तो 13,000 से ज़्यादा को मिलेगी नौकरी। लखनऊ के सचिवालय में महिला कर्मियों की संख्या कम। सरकारी विभाग में रिक्त पदों का अंबार है। सचिवालय, प्रशासन और राजस्व विभाग में रिक्त पद यानी भर दिए जाएं तो कम से कम 13,000 युवाओं को नौकरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री के स्तर से रिक्त पदों को भरने के निर्देश होने के बावजूद इन पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है। सचिवालय ने शासन की योजना बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन निगरानी का होता है। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों से लेकर शासन के सभी आला अधिकारी यहीं बैठते हैं, मगर सरकार का सबसे अहम कामकाजी तंत्र श्रमिकों की ज़बरदस्त तंगी से जूझ रहा है। तो ये एक न्यूज़ है जहां बताया गया है कि सचिवालय में सेवा के कुल 8,535 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1/3 से ज़्यादा, लगभग 3,528 पद खाली चल रहे हैं। सर्वाधिक रिक्त पद समूह घ व समूह का व घ में हैं। सचिवालय संघ और सेवा संगठन अत्यधिक संख्या में पद रिक्त होने के कार्यरत कार्मिकों पर काम का भी बोझ अत्यधिक बढ़ रहा है। रिक्त पदों को भरने की मांग करते हुए रिक्त पदों को भरने की देरी से रिक्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये भी सचिवालय की तरफ से जो न्यूज़ आज अमर उजाला में छपी हुई है, वहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ भी लगभग 13,000 पद खाली हैं, और इन पर भी अगर विज्ञप्ति समय से आ जाती है तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आज की नेक्स्ट खबर। पीसीएस के 14,000 अभ्यर्थियों का आवेदन गलत। ये खबर मैं आपको पहले ही पढ़ के बता चुका हूँ। फ़ोटो और हस्ताक्षर को लेकर जो त्रुटियां हैं वो आयोग की वेबसाइट पर पड़ी हुई हैं। संबंधित अभ्यर्थी अपना डाटा वहां जाकर बदल ले, फ़ोटो सही लगाए और साथ ही साथ हस्ताक्षर भी वह लगाए जो स्पष्ट हों। अगली खबर देखते हैं। 12वीं में पढ़े विषय फॉर्म में भरें जरूर। दाखिल प्रक्रिया में जानकारी देने के लिए डीयू ने आयोजित किया वेबिनार। ये मैं पहले भी बता चुका था कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार दाखिले की प्रक्रिया जो हो रही है वो CUT व प्रक्रिया को लेकर छात्रों में काफ़ी उलझनें थी, जिसे लेकर एक वेबिनार आयोजित किया जाना है। उसी से संबंधित ये खबर है। फॉर्म भरने से लेकर CUT आवेदन तक की जानकारी इस वेबिनार में दे दी गई है। तो इस वेबिनार को आप लोग जाकर देख भी सकते हैं, ये यूट्यूब पर भी अभी पड़ा हुआ है। तो ये खबर है आपकी दाखिले की लेकर, जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनसे संबंधित ये खबर है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है डॉक्टरी इंजीनियरिंग में मुफ्त करेंगे श्रमिकों के बच्चे। लखनऊ से खबर है कि श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। पैसे के अभाव में उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी। इसके लिए किसी भी के सामने हाथ भी फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि योगी सरकार उनके साथ खड़ी होगी। स्नातक स्तर की सामान्य पढ़ाई से लेकर राजकीय कॉलेज में इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। श्रम विभाग की ओर से हाल ही में मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समक्ष दिए गए प्रोजेक्शन में 100 दिन से लेकर 5 साल के बीच किए जाने वाले कार्यों का खाका पेश किया गया था। इसमें निर्माण कार्य के पंजीकृत श्रमिकों को बच्चों को स्नातक और स्नातक की शिक्षा मुफ्त दी जाने की बात की गई है। इस प्रस्ताव पर 6 महीने में अमल किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ से जो विद्यार्थी जिनके पास पैसा नहीं होता था, जिनके माता पिता श्रमिक होते थे, उन्हें बड़ी दिक्कतें होती थी। इसके लिए बड़ा अच्छा काम उठाया जा रहा है कदम योगी सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं ये जो टैगलाइन है वो काम में आए, वो अमल में आए तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। विश्वविद्यालय से खबर है कि रोजगार उत्सव में मिलेंगे नौकरी के अवसर। आगरा विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय छात्रों के कैंपस से कंपनी की राह दिखाने के रोजगार उत्सव का आयोजन करेगा। ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल एवं क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय और नेशनल कैरियर सर्विस की ओर से रोजगार उत्सव का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। इससे विश्वविद्यालय के साथ साथ कॉलेजों के छात्र को भी नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। 20 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग कर रही हैं। जो कंपनियां हैं, सह समन्वयक प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने बताया कि उत्सव में अपोलो फार्मेसी, बकिंग टेक्नोलॉजी, गो कमेंट इंडिया लिमिटेड, सबस एक्सपर्ट, LIC, पुखराज हेल्थ केयर, होटल समाडा प्लाजा आदि सहित कम से कम 20 से अधिक संख्या में कंपनियां इसमें प्रतिभागी कर रही हैं। विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने भी पंजीकरण कराया है। सह समन्वयक डॉक्टर SK जैन के अनुसार गूगल फॉर्म से पंजीकरण कराया गया। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। आगरा कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज, RBS कॉलेज, वैकुंठी देवी गर्ल्स कॉलेज आदि कॉलेजों ने भी छात्रों ने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ताकि वो इस रोजगार मेले का या उत्सव का फ़ायदा उठा सकें। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है 3 केंद्रों पर आज से की जाएंगी 5 लाख कॉपियों की जांच। यह विशेष वाराणसी के ज़िले से आ रहा है। वाराणसी ज़िले में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन 23 अप्रैल से CCTV कैमरा में निगरानी में किया जा रहा है। अभी ये कुछ चरणों में इस बार कॉपियाँ हैं जो जच रही हैं, और पहले चरण में यहाँ पे इलाहाबाद की तरफ से कॉपियाँ जचने का जो वो 3 केंद्रों पर आज से जांची जाएंगी। चलिए देखते हैं अगली खबर। अगली खबर है उच्च शिक्षा के लिए भूलकर भी ना जाएं, पाकिस्तान मान्य नहीं होंगी डिग्रियां। UCG और LICET ने भारतीय छात्रों को किया आगाह, जारी की सार्वजनिक सूचना। शरणार्थियों और उनके बच्चों को दी गई अनुमति। UGC की ओर से यह सूचना जारी की गई है कि आप लोग उच्च शिक्षा के लिए जैसे विदेश में पढ़ने जाते हैं तो पाकिस्तान में पढ़ने ना जाएं, क्योंकि वहाँ की डिग्रियाँ हमारे यहाँ मान्य नहीं होंगी। तो जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सोच रहे थे वो पाकिस्तान ना जाएं, और UGC वेबसाइट पर जाकर ये देख लें कि कौन कौन से देशों की डिग्रियाँ हमारे यहाँ मान्य होंगी, वहीं से कोई भी डिग्री लेकर आ रहे हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है पिछड़ा वर्ग के छात्र भी निःशुल्क करेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी। यह आ रहा है प्रयागराज से। पिछड़ा वर्ग के छात्रों को अब सिविल सर्विसेज में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था मिलेगी। कानून और मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी SC ST वर्ग के छात्रों की तरह सुविधाएं बढ़ेंगी। छात्रवृत्ति, प्रवेश शुल्क की प्रतिपूर्ति और गरीब बेटियों की शादी में सहयोग भी बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 100 दिन की कार्य योजना तैयार की गई है। उक्त बातें पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कही। वह शुक्रवार को प्रयागराज मंडल के 4 जिले प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर में चल रहे पिछड़ा वर्ग कल्याण के कार्य व दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण पर समीक्षा करने प्रयागराज पहुंचे थे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता समय उन्होंने कहा, चलिए OBC वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय OBC वाले ही सबसे बुरी तरीक़े से पिछड़े हुए हैं, और इसीलिए पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए अच्छी सर्विसेज लागू की जाएं, अच्छे उन्हें बेनिफिट्स दिए जाएं, तो ये अच्छी बात है। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिका का आज से मूल्यांकन। अभी ये मैं न्यूज़ आपको बता चुका था, फिर भी एक बार देख लेते हैं कुछ खास हो तो। मूल्यांकन केंद्रों पर विद्यालय की स्काउट और गाइड यूनिट टीम देगी जल की सेवाएं। तो यह जो आज से मूल्यांकन चालू हो गए हैं, यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर 23 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। प्रदेश भर में उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन 271 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर करीब 2.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन CCTV कैमरा की निगरानी में किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य सुबह 10 बजे से होगा। मूल्यांकन केंद्रों पर मोबाइल प्रतिबंध रहेंगे। केंद्र के करीब 1.25 लाख परीक्षक बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की इंटरमीडिएट की वर्ष 2022 की परीक्षाएं 24 मार्च को शुरू हुई थी और 13 अप्रैल को पूरी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियां हैं वो जचने लगी हैं। बहुत जल्दी परिणाम आपके सामने होंगे। यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो अपने पास होने की प्रार्थनाएं, अपनी मेहनत रंग लाने की उम्मीद का इंतज़ार करें। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है।
अगर आपको हमारे इस सेशन खबरें आपके काम की से कोई भी खबर काम की मिलती है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कर सकते हैं, ताकि यह खबर उन लोगों तक भी पहुंचे जिनकी काम की है। बहुत सारे लोग खबरें ना पहुंचने के कारण भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सेशन बनाया गया है, खबरें आपके काम की। और आपका अपना चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ रहेगा और प्रतिज्ञा पूर्णता से आपके साथ है। आपको अगर किसी भी संबंधित विषय से जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम संभवतः आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपकी समस्या जुड़ी हो किसी सरकारी नौकरी से, कहीं किसी भर्ती से, या ऐसी कोई फॉर्म से, किसी अपडेट से जो आपको चाहिए हो, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना स्नेह हमें देते रहें।